थे तेरे भैया को शाम को। मैं बात करती हूँ उससे। मम्मी जी, रिंकी, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। तेरी भाभी आई है, शायद उसको कुछ काम होगा। हाँ हाँ, तेरी भाभी भी ठीक है। चल मैं रखती हूँ, ठीक है। हाँ बहू, क्या काम था? अरे मम्मी जी, मैं तो बस ये पूछ रही थी, वो फ्रिज में बैंगन रखे हुए हैं ना, तो बैंगन का भरता बना दूँ या आलू बैंगन बना दूँ? नहीं बहू, भरता तो रहने दे, तेरे पापा जी नहीं खाएंगे। आलू बैंगन की सब्जी ही बना ले। ठीक है मम्मी जी। और मम्मी जी, दीदी का इस वक्त फोन आया, सब ठीक है ना घर में? हाँ बहू, वैसे तो सब ठीक है, बस उसे थोड़े पैसों की जरूरत है। वही बोल रही थी कि मुझे पैसे दे दो, जरूरत है बहुत ज्यादा। फिर मैंने उसे बोल दिया कि हाँ दे दूंगी, शाम को उसके भैया को आ लेने दो, फिर मैं बात करके बताती हूँ। अच्छा मम्मी जी, कितने पैसों की जरूरत है उन्हें? ज्यादा नहीं बहू, बस 4-5 लाख रुपए की जरूरत है। अरे बहू, उसके घर में काम चल रहा है ना, वो घर बनवा रही है ना, तो उसी में पड़ गई होगी जरूरत, उसीलिए मांग रही है। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हो। वैसे भी मम्मी जी, घर में एक बार मिस्त्री लग जाए ना, ईंट पत्थर का तो पता ही नहीं लगता कि इनमें कितने पैसे लग जाते हैं। यहाँ तक कि बदरपुर सीमेंट वगैरह का कितना खर्चा हो जाता है ना घर बनवाने में। हाँ बहू, ये तो है। और अच्छा सुन, कि गुड्डू आएगा ना शाम को, तो उसको बोल देना मैं चेक करके दे दूंगी, तो वो शाम को पैसे निकलवा लाएगा। ऑफिस से आएगा कल, तो निकाल के लेता आएगा और मुझे दे देगा। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूंगी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। काम हो गया घर का तेरा सारा? हाँ मम्मी जी, बस वो मैं तो कपड़ों की तह लगा रही थी। अच्छा सुन, मेरे साथ ना एक बार बाजार चल लेना, मुझे ना थोड़ा सामान लेकर आना है। बाजार मम्मी जी? किस लिए मम्मी जी? अरे बहू, वो ना मेरी भाभी का फोन आया था, वो ना अपना 60वां जन्मदिन मनाई है। उसके बच्चे जिद कर रहे होंगे ना बहू, कि मम्मी जन्मदिन मना लो मना लो, तो वही तो अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं और हम सबको बुलाया है। तो वही इसलिए मैं सोच रही थी ना कि खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं उसके लिए थोड़ा सामान ले आऊं। अरे बहू, अब घर में भी ऐसा कुछ नहीं रखा है जो मैं उसे दे दूं। बहू तू बता, अच्छा क्या देना चाहिए उसे? अरे मम्मी, मैं क्या बताऊं, आप ही कुछ अच्छा सा सोच लो। अच्छा तो मेरे ख्याल से कोई गोल्ड की चीज दे दो मम्मी। सोने की चीज? बहू दिमाग तो ठीक है तेरा, इतना बजट नहीं है मेरा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो अच्छा मम्मी जी, आप एक काम करिए, तो उनके लिए पायल ले आइए, और बिछुए तो मेरे पास भी रखे हुए हैं। मैं जब गई थी ना अपने यहाँ पे, तो मेरी मम्मी ने ना मुझे ना बिछिए दिए थे, तो मैं बस वही रखी हूँ। पायल भी दिए थे, पायल तो मैं पहन डाली, लेकिन बिछुए पड़े हुए हैं। तो मम्मी जी आप बिछुए ले लेना, वो भी उनको दे देना। मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं मम्मी जी, आप ना उनको वही दे देना। ये सही रहेगा, ऐसा करती हूँ बहू, एक साड़ी भी ले ही आती हूँ, भाभी के लिए और एक भाई के लिए जोड़ा कर दूंगी। मम्मी जी मेरे पास एक साड़ी भी रखी हुई है। मम्मी जी मैंने अभी वो साड़ी ना तैयार नहीं करवाई है, तो आप वो ले सकती हो, आप उनको दे देना, वो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छी साड़ी है मेरे पास। अरे बहू, जो तुझे राखी पे मिली थी वही साड़ी कह रही है ना तू? हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, वही वाली साड़ी है मेरे पास, अभी मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं करवाई है उसे। हाँ वो साड़ी तो सही है, सुंदर है, देखी है मैंने, तो ठीक है वही दे दूंगी। अच्छा बहू, तो जल्दी काम खत्म कर, फिर मेरे साथ बाजार चल, पायल तो ले आए उसके लिए। हाँ मम्मी जी, मैं अभी आई। अरे मेरी बहन का फोन। हेलो, हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसी है? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, आपको ना मेरे बर्थडे पे आना है, भूली तो नहीं हो ना? 21 तारीख को मेरा बर्थडे है दीदी, आपको ना एक दिन पहले आना है, तो पूजा की भी तैयारी करवानी है, मेरे बर्थडे की भी तैयारी करवानी है, और दीदी मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। और दीदी मौसी जी मौसा जी सबको साथ में लेकर आना। ठीक है, मैं सबको ले आऊंगी। बाय दीदी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। तेरी बहन का फोन था? हाँ मम्मी जी, उसका बर्थडे है ना, तो उसी पर सबको बुला रही थी, बोल रही थी सबको लेकर आना। बहू ये कौन सा तरीका होता है तेरे मायके वालों का, तेरी मम्मी को बात करना चाहिए था।
मुझसे बात करती जब इनविटेशन देना ही था तो। अरे मम्मी जी, आ जाएगा मम्मी का भी फोन, अभी वो बच्ची है ना। मम्मी जी, उसने तो मुझे अपने ढंग से बोल दिया, वो तो मुझसे बात कर रही थी ना। अब बहन बहन में तो बातें होती ही रहती हैं, इसलिए जो समझ में आया उसने मुझे बोल दिया। अरे बहू, इतनी भी बच्ची नहीं है, शादी लायक हो रही है वो। ए बहू, तू ना बुरा मत मानना, तेरे मायके वालों को ना बुलावा देना बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों मम्मी जी, और कैसे बुलावा देते हैं? कैसे बुलाते हैं मम्मी जी, आप ही बताइए। हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, जैसे आपको उस दिन आपकी भाभी जी ने बुलाया था। बुरा मत मानना मम्मी जी, अभी मामी जी का कुछ दिन पहले उनके जन्मदिन के लिए फोन आया था, तो उन्होंने क्या सबको अलग अलग फोन करके बुलाया था। मम्मी जी, मामी जी के पास ना मेरा नंबर भी है, मुझसे तो हमेशा बात होती रहती है, लेकिन एक बार भी तो नहीं बोला उन्होंने मुझसे, बस आप ही को बोल दिया था उन्होंने। और वैसे भी मम्मी जी, मेरे ससुराल में ना मुझे अलग से किसी ने कभी फोन करके बुलाया नहीं है, बस सब आपको ही फोन करते हैं। बहू सुन, मैं इस घर की बड़ी हूँ, अब मैं बड़ी हूँ तो वो सब मुझसे ही कहेंगे ना। मम्मी जी, आपने बात को यहाँ से वहाँ मत लेके जाइए, मैं ये नहीं कह रही, चलो अच्छी बात है आपसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप सोच के तो देखिए। अब जैसे आप कह रही हैं कि आपको अकेले के लिए फोन आए, वैसे मैं भी तो हूँ इस घर में। ये अच्छी बात है ना मम्मी जी, सब आपको अच्छे से मान सम्मान देते हैं और बुलाते हैं, लेकिन मेरी बहन तो अभी बच्ची है ना मम्मी जी, बोल दिया अब उसने। गलती हो गई मम्मी जी, जो मैंने आपके सामने फोन उठा लिया, अब उसके जो समझ में आया उसने अपने तरीके से बोल दिया, इसमें पूरा मानने वाली क्या बात है। देखो तो इसे, इतनी लंबी जुबान चलाती है, बोलने की भी अक्ल नहीं है इसको। बड़ी आई मम्मी पापा वाली। अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठे हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको, रूम में गई थी ढूंढने में तो। हाँ बहू, कोई काम था क्या? हाँ मम्मी जी, आप मेरे साथ बाजार चल लो ना थोड़ी देर के लिए। बाजार? वो किस लिए बहू? अरे मम्मी जी, मैंने बताया तो था आपको कि मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, तो चल दोगे क्या आप मेरे साथ में? उसके लिए कुछ सामान लेके आना है। क्या लेकर आएगी बाजार से? वो मम्मी जी मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक ड्रेस ले आऊँ कोई अच्छी सी, और मम्मी जी उसे ना वॉच बहुत पसंद है, तो उसके लिए एक देख लूंगी मैं, अगर कोई अच्छी सी मिल जाएगी तो। ऐसा है बहू, थोड़ा ना अपने ससुराल वालों के लिए भी सोच ले, ये तेरा ससुराल है, यहाँ कोई पैसों के पेड़ नहीं उग रहे हैं। अरे क्या जरूरत आ गई जो इतना खर्चा कर रही है? ऐसा करना, एक लिफाफा दे देना उसको, और उसमें अपने पैसे मिलाएगी और अपने लिए कोई अच्छी सी चीज ले आएगी। अरे हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है, हम क्यों सोचे जो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बहू, अपने मायके का ना इतना मुंह सही नहीं है, जिस ससुराल की बहू है ना, जो अपने मायके के बारे में ऐसे सोचने लग जाए ना और अपनी बहनों को गिफ्ट देने लग जाए, तो वो घर कभी चलता नहीं है। अरे बहू, मायके वालों के ऊपर कोई पैसा उड़ाता है क्या? मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत घर ऐसे देख रखे हैं और बहुत बहुएं देख रखी हैं ऐसी, जो अपने मायके वालों के लिए ना और अपनी बहनों और अपने भाइयों पे बहुत पैसे उड़ाई हैं, और उनका घर बर्बाद हो गया, किसी लायक नहीं रह गए वो। मम्मी जी, मैं लिफाफा देती हुई अच्छी लगूंगी उसको? आप रहने दीजिए मम्मी, मैं ही ले आती हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगेगा ना मैं ही ले आऊंगी जाके। अरे तुझे तो शर्म है ही नहीं बिल्कुल भी, मैं क्या कह रही हूँ, तूने अपने पति से पूछा इसके बारे में, क्या लेके आ रही है क्या नहीं, बाजारों में घूमने जा रही है? मम्मी जी, मैंने अभी उनको पूछा नहीं है, जब वो आएंगे तब मैं पूछ लूंगी। अरे बहू, मेरे बेटे के पास हराम का नहीं है जो तू इतना उड़ाएगी, अभी के अभी मेरे सामने उसको फोन कर और उसको बता कि तू उसके पैसों में कहाँ आग लगाने जा रही है, फिर जाना यहाँ से। मम्मी जी, क्या आप गई थी बता के पापा जी से? अरे बहू, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। ज्यादा नहीं, बस इतना कहना चाहती हूँ आपसे, जब आप मामी जी के बर्थडे पे गई थी तब क्या आपने बताया था पापा जी को? उनके लिए आपने पायल लिया, और तो साड़ी मैंने दी, अपनी बिछिया दिया, क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, और क्या ये आपने पापा जी को बताया? बता के गए थे आप लेने? बहू, सॉरी मम्मी जी, मैं आपसे ऐसे बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत मजबूर कर दिया ऐसा बोलने पर। मम्मी जी, कभी आप अपने मायके जाती हो तो कितना कितना चीजें लेकर जाती हो, कितनी खुश होती हो, और मम्मी जी मुझे तो पता भी नहीं होता, लेकिन मैं भी तो खुश हूँ ना कि मेरी बहन का जन्मदिन है,
और तो और मम्मी जी, मैंने आपको बिना बताए कोई काम भी तो नहीं किया आज तक। और अब उसका जन्मदिन है, फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिर भी आप मुझे मना कर रही हैं। ऐसा भेदभाव क्यों मम्मी जी? अरे मम्मी जी, आपने तो मामी जी को पायल ला के दिया, और तो और दीदी को 5 लाख रुपए दे दिए। मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला आपसे, क्योंकि उनकी बहन है और आपकी बेटी है, वो आपकी भाभी है, आप तो करोगे ही उनके लिए। पर मम्मी जी, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, आपकी बहू हूँ, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अरे मम्मी जी, मैंने तो कभी आपसे कुछ मांगा भी नहीं, बस कोई जरूरत रहती है तभी आपसे कुछ बोलती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि इस घर के हालात कैसे हैं, रिश्ते नाते जो भी हैं, लेकिन मम्मी जी संभालने तो पड़ते ही है ना, अब जैसे आप करती हैं। और तो और वो तो मेरी छोटी बहन है, क्या सोचेगी मेरे बारे में। और हाँ मम्मी जी, आपने मुझसे बोला ना कि बहुओं का मोह मायके से ज्यादा होता है, उनका मोह कभी छूटता नहीं है। मम्मी जी, ऐसा नहीं है, बहुएं ससुराल के बारे में भी सोचती हैं और मायके के बारे में भी सोचती हैं। और जो ससुराल वाले हैं ऐसे सोचने लग जाते हैं कि बहुओं का मोह अगर मायके वालों से ज्यादा होगा तो वो बहुएं अपना घर खुद नहीं तोड़ती, ससुराल वालों की वजह से तोड़ती हैं। वो ससुराल वाले खुद ही नहीं समझ पाते हैं। मम्मी जी, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं। अब आप ही सोचिए, आप भी तो शादी करके यहाँ आई थी, क्या आपका मुंह जल्दी से छूट गया था क्या?